चलो आवाज आ रही है, चेक कर लो। यस सर। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में मूड रखो, मूड रखो। चलो, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हमने जो सीखा कि दो कॉइल है, कोएक्सियल कॉइल है। कोएक्सियल यानी कि एक ही एक्सिल्स में से दो कॉइल पास हो रही है, एक छोटे एरिया वाली है और एक बड़ा एरिया वाली, जिसके अंदर हम I2 जो कॉइल है, सेकंड कॉइल है, कॉइल 2, वो हाई है, बिगर है कंपेयर टू कॉइल 1। ओके, दोनों की लेंथ सेम रखी हुई है यहाँ, क्योंकि दिया हुआ है कि लॉन्ग है और दोनों की लेंथ सेम रखी हुई है हमने। चलो हम पहले तो डेटा लिख लेते हैं दोनों कॉइल के लिए। तो लेंथ तो एक ही है, सेम है, L1 इज इक्वल टू L2। नंबर ऑफ टर्न दोनों के अंदर N1 और N2 है। रेडियस है R1 एंड R2, पता है कि R1 स्मॉलर है, R2 बड़ा है। नाउ होगा क्या, समझ लो कि कॉमन है कि यदि मैं करंट पास करूंगा I2 बड़े कोइल में से मैंने यहां से करंट पास किया, ध्यान रखो, बड़े कोइल में से यहां से मैंने करंट पास किया, जैसे जैसे करंट पास होगा एसी करंट जनरेट होगा, सॉरी एसी करंट पास करूंगा तो उसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगी, हाँ कि ना? यस सर। इसके अंदर फ्लक्स जनरेट, कॉमन लॉजिक है, इसका जो फ्लक्स है किसके साथ लिंक होगा? सेकंड कॉइल में इतने एरिया में लिंक, इतने एरिया में, यानी कि सेकंड कॉइल के साथ उसका फ्लक्स लिंक होगा और उसकी वजह से सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। उस सेकंड कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से करंट जनरेट होगा। तो पहली चीज तो सेकंड कॉइल, सॉरी फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट जनरेट होगा। करंट किसके अंदर से पास किया मैंने? कॉइल 2 में से, कितना? I2। करंट I2 मैंने सोलेनोइड सेकंड कॉइल में से पास किया, जिसकी वजह से उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। पता है कि करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, किसकी? सेकंड कॉइल की। फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? फॉर्मूला बताओ चलो। नंबर ऑफ टर्न यदि N2 है, लेंथ L है, बाबा मुनि याद है ना फॉर्मूला? बाबा मुनि, म्यू, अरे यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। हाँ यस सर। ओके, बाबा मुनि, ये कैपिटल एन रखा हुआ है इसलिए स्मॉल नीचे लेंथ आएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन स्मॉल एन यानी कि कैपिटल एन अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ पर यूनिट टर्न, और स्मॉल एन यानी कि पता है ना ये फॉर चैप्टर। यस सर। नाउ यस सर। अब यहाँ सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉमन लॉजिक कि सेकंड का करंट और सेकंड का टर्न रहेगा, फील्ड ही सेकंड की है इसलिए। अब उस फील्ड की वजह से फर्स्ट कोइल के अंदर ये जो छोटा रेड कलर की कोइल है, रेड कलर की कोइल, तो उसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा, हाँ कि ना?
Yes, sir. फील्ड किसकी है? फील्ड सेकंड की है, लेकिन कोयल फर्स्ट है, तो कोयल के अंदर फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो। BVL. BVL वो नहीं वो ईएमएफ का फॉर्मूला है। फ्लक्स यानी कि BA, BA. और यदि नंबर ऑफ टर्न होता है तो N, यदि नंबर ऑफ टर्न यहाँ कितने N1 है तो N1 B किसका है? यहाँ फील्ड किसकी है? सेकंड की है। 2. और कलर एरिया किसका है? फर्स्ट का है। 1. बोलो क्लियर हुआ ये? Yes, sir. फ्लक्स Yes, जो sir. सेकंड कोयल फर्स्ट कोयल में जनरेट हुआ फ्लक्स, वो किसकी वजह से जनरेट हुआ? फील्ड की वजह से। Second. अब सेकंड कोयल, फील्ड सेकंड कोयल की है, यानी कि टोटल फील्ड यहाँ इस एरिया में फील्ड है B2, नंबर ऑफ टर्न और एरिया। अब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स का, तो क्लियर हुआ। अब बी का फॉर्मूला क्या था ना याद रहे तो मैंने एक चीज बताई थी, फा यानी फाइव बोलते हैं उसको एफ को, और बी यानी कि बी इंटू ए फाइबा, ऐसे याद रख लो। फाइबा, ओके। और इसको हम बोलेंगे बावा मुनि, बी इज इक्वल्स टू म्यू एन आई, बावा मुनि। बावा को मुनि बोलते हैं ना, और फाई को बा बोलते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. इतने सालों से मैंने ये ऐसी चीज याद रखे, अदरवाइज तो ये सारे फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे छोटे छोटे अल्फा चीज के साथ लिंक करके फॉर्मूला याद रखने का ट्राई करो। चलो, अब फ्लक्स 1 मिला आपको, B2 का ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला मिला, हाँ कि ना? Yes, Now, sir. मुझे फाइंड करना यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके अंदर फाइंड करना है? फर्स्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से जनरेट हुई थी? फील्ड सेकंड, यानी कि M12 बोलते हैं। 2. तो किसकी वजह से जनरेट हुई थी? सेकंड की वजह से, तो करंट सेकंड का और फ्लक्स है फर्स्ट का। समझ में आया ना ये? Yes, sir. करंट जो है ना, जिसकी वजह से जनरेट हुई इसका करंट, और जिसकी अंदर जनरेट हुई उसका फ्लक्स लो, ऐसे याद रखो। फ्लक्स F1 का फॉर्मूला, फाई 1 का फॉर्मूला N1 म्यू N2 I2 A1 अपॉन लेंथ, और नीचे है I2 कट हो जाएगा, तो N म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। मैं एक्चुअली बाद में याद रखना, नोट्स के अंदर मैंने A1 लिखना भूल गया हूँ, आप चेंज कर देना बाद में। बोलो कोई डाउट है इसमें? तो ये आपका M का फॉर्मूला मिला, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। यहाँ यदि हमने एरिया सेम लिया होता तो कॉमन ए आता, अलग अलग एरिया होता तो A1 A2 आएगा। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में एरिया कॉमन लिया हुआ है, इसलिए मैंने ए रखा हुआ है। ओके, चलो क्लियर हुआ हाँ कि ना? Yes, sir. क्योंकि मुझे ये एरिया तो कौन सा लेना होगा? कॉमन ही लेना होगा, क्योंकि ये दोनों लिंक मैंने अभी टेम्पररी अलग अलग लिंक कोई बताई, लेकिन एनसीईआरटी में जनरली कोई एरिया जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि A1 का या A2 का, जनरल एरिया सेम लिया हुआ है। ओके, क्योंकि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड कोइल के अंदर सिमिलरली ये जो, एक मिनट, M12 मिला, सिमिलरली मुझे यहाँ उल्टा लेना हो तो वो भी सर सेम ही रहेगा। कैसे? लेकिन फिर भी डिराइव तो करें हम, M21 फाइंड करना है। M21. तो यहाँ जैसे फ्लक्स फाई 1 अपॉन I2 था, तो यहाँ मुझे I2. फाई 2 अपॉन I1। फाई 2 यानी कि फाई बा नंबर ऑफ टर्न सेकंड का, फ्लक्स फील्ड फर्स्ट की, और एरिया मुझे A1 ही लेना पड़ेगा। क्यों बताओ? चलो, एरिया मुझे यहाँ A1 ही लेना पड़ेगा। क्यों? तो बता सकता है? एरिया कॉमन एरिया नहीं है, एरिया अलग अलग है, लेकिन मुझे इफेक्टिव एरिया यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ की जो फील्ड लाइन होगी तो वैसे ही वेस्ट हो जाती है, इसकी वजह से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो लिंक होता है वो इतना एरिया में होगा ना, लिंक तो इतनी एरिया में होगा। अरे यार कहाँ गई सब कुछ? अब समझ लेना, अब फिगर चली गई है इसलिए। चलो, तो N2 B1 A1 अपॉन
I1। B1 का फॉर्मूला डालो, बाबा मुनि लगा दो फॉर्मूला B1 का। म्यू नॉट N1 I1 बाय एक मिनट कॉल आ रहा है, अटेंड करो। देखो यहाँ क्या था बी का फॉर्मूला, म्यू नॉट N2 I2 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट N1 I1। ओके, बाबा मुनि बाय लेंथ L, तो लगा दो ये N2 म्यू नॉट N1 I1 A1 अपॉन I1 कट और नीचे L रह गया था, तो M21 का ये फॉर्मूला मिला म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। अब चेक करोगे तो जो हमने आगे फॉर्मूला डिराइव किया था M12 क्या था, म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L, म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L। चेक करोगे दोनों वैल्यू सेम मिली, हाँ कि ना, चेक करो। यस सर। यानी कि M12 इज इक्वल्स टू M21, इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बोलो क्लियर हुआ? म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये सबसे आईएमपी टॉपिक है, कंफ्यूजन मैक्सिमम होता है। मैं जब पढ़ रहा था ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, कहाँ 1 और कहाँ 2। मैंने जनरली क्या रट्टा मार लिया होता है। जनरली क्या होता है, जब टीचर समझाते होते तब पता नहीं, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया ना, बाद में आपसे नहीं होगा ये कहाँ 1 और कहाँ 2 लगाना है। ओके, मैं फिर से पूरा का पूरा टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज। फिर से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार रिविजन और करा रहा हूँ इसलिए। एक मिनट हो, इरेज कर दो क्योंकि बाकी नहीं है जगह मेरे लिए। ओके, एक ही पेज में सब कुछ बताने का ट्राई कर रहा हूँ, दोनों चीज। ओके, पहले हम छोटा सा कोई ले लेते हैं और एक बड़ा सा कोई ले लेते हैं। ओके, जैसे कोयल, इसको हमने I2, यहाँ यदि करंट है तो I1, नंबर ऑफ टर्न N2 N1, A2 A1, R2 R1। ओके, चलो अब मुझे फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस में कोइल 2 में से करंट पास करेंगे। कोइल 2 में से करंट पास करेंगे तो उसका फील्ड जनरेट होगी, इस फील्ड की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा किसके अंदर, फर्स्ट कोइल के अंदर। तो फर्स्ट कोइल के अंदर फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ फाइबा, एरिया हमें A1 लेना पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स कोइल के अंदर रिफ्रैक्टिव एरिया A1 है, नंबर ऑफ टर्न फ्लक्स के अंदर N1 है। एक मिनट हो, जगह कम है तो उसको यहाँ लिख देता हूँ। ओके, चलो अब B2 का फॉर्मूला, B2 का था बाबा मुनि, सेकंड के लिए 2 2, तो B2 की जगह यहाँ डाल देते हैं हम N2 I2, लेकिन अपन N यूज करना पड़ेगा। ओके, कैपिटल N यूज किया हुआ है ना हर बार, इसलिए यदि स्मॉल n यूज करो तो कैपिटल करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया, हाँ कि ना, पता चला यहाँ? यस सर। पहले मुझे क्या करना है, करंट पास करना है सेकंड कोइल के अंदर। सेकंड कोइल के अंदर करंट पास करूंगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड B2 का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड किस खुद की वजह से जनरेट होती है, तो B2 का फॉर्मूला होगा तो इसमें सब कुछ 2 2 आएगा क्योंकि B2 है, इसलिए वो फॉर्मूला हम फ्लक्स। अब ये फील्ड की वजह से फर्स्ट कोइल में, अब ये फील्ड क्या करेगी, फ्लक्स जनरेट करेगी किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो जो फर्स्ट के अंदर फ्लक्स जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, B2 के अंदर। बाकी सारी चीज A1 की डालेंगे हम, कोइल 1 की, लेकिन जो जनरेट फील्ड है वो अभी यहाँ किसकी है, B2 की है, तो B2 का फॉर्मूला डालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर अभी यहाँ? अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला डालना है फर्स्ट का, ड्यू टू 2, तो मैं डालूंगा फ्लक्स इन फर्स्ट 1 और करंट इन 2। उसको आप देख सकते हो ऊपर नीचे सब कुछ कट हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा μ1 N1 A2 A1 अपॉन L। फ्लक्स F1 में से I2 नीचे है ना,
ऊपर ये सब फॉर्मूला आपको दिख रहा है, उसमें से I2 कट कर दो, नीचे I2 है इसलिए, तो जो बाकी बचा वो ऐसा कुछ बचा, ये आपको M21 मिला। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई 2 में से करंट पास करके हम फ्लक्स जनरेट करते हैं, बड़ा है तो। छोटे में से करंट पास करने के बाद भी बड़े के अंदर फ्लक्स जनरेट होता है, लेकिन बड़े का इफेक्टिव एरिया हम क्या लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो अंदर का होता है उसका ही एरिया लेना है, ओके, यदि न्यूमेरिकल पूछे तो। अब हम क्या करेंगे, कोइल 1 में से करंट पास करेंगे, कोइल 1 में से मैंने करंट पास किया इसलिए I1 बोलेंगे, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी B1, और जिसकी वजह से सेकंड कोइल के अंदर फ्लक्स जनरेट होगा Φ2। जैसे कि आप देख रहे हो B1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, फील्ड का फॉर्मूला μ0 N1I1 बाय L। फ्लक्स Φ2 फाइंड करना है, किसकी वजह से जनरेट हुआ, 1 की वजह से। कोइल 1 के अंदर मैंने करंट पास किया इसलिए सेकंड कोइल के अंदर फ्लक्स जनरेट हुआ, तो हम फर्स्ट कोइल का फील्ड लेंगे, बाकी जो लिया वो हम सेकंड का लेंगे। ओके, ना याद रहे तो ऐसे कलर में चेंज करके आपको थोड़ा लिख दूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नाउ N2 B1 का फॉर्मूला ऊपर से बोलो, साथ में बोल सकते हो, ओके, ऐसा जरूर नहीं कि आप नहीं बोल सकते। M21 यानी कि Φ2 अपन करंट किसके अंदर पास किया था, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई, 1 ओके, I1। अब इसके फॉर्मूला में I1 ऊपर जो है उसको कट हो जाएगा, ऊपर नीचे लिखोगे तो जो बचा वो ऐसा कुछ बचेगा। तो देख सकते हो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, M21 एंड M21। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि मैंने मेरे टाइम में इस टॉपिक को ऐसे ही साथ साथ में सामने लिख के याद किया हुआ था। ओके, मैं आपको नोट्स के अंदर ऐसा नहीं बता सकता था, ओके, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखा हुआ है तो अभी नोट्स कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा याद करने में। यहाँ ऐसा लिख लो, इंड्यूस्ड, बोलो क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? यस तो मैं आगे, सर। अब वो आप M21 का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों आपको, ये यार पता नहीं चल रहा कैसे काम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। M का फॉर्मूला क्या मिले, M21 बोले या M12 बोले या M बोले, μ0 N1 N2 A by L। यानी कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसके फैक्टर कौन कौन से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस से ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट परमिएबिलिटी, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, ये जो कोइल आपने ली वो एयर में है, हवा में है, पानी में है, ग्लास में है, कौन से लिक्विड के अंदर, इट डिपेंड्स कर रहा है परमिएबिलिटी के ऊपर, किसके ऊपर, म्यूनेट के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न के ऊपर। तीसरा एरिया के ऊपर, एरिया। ओके, यहाँ नंबर ऑफ टर्न में यहाँ स्मॉल n हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जिससे आपको वो L भी आ जाए साथ में, ओके। एक एरिया के ऊपर, जनरली एक दूसरा भी होता है कि जनरली एरिया तो है, ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन यानी कि क्या पता है, ओरिएंटेशन यानी कि आपने कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, देखो आप अंदर रखोगे तो मैक्सिमम ज्यादा फ्लक्स जनरेट हुआ, लेकिन एक फ्लक्स ऐसे रखा हुआ और एक यहाँ रखा हुआ है तो चेंज होगा, चाहे दो कोइल को कितना भी करंट पास कर लो तो भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड है। ओरिएंटेशन यानी कि किस हिसाब से आपने रखा हुआ है दो कोइल को, नजदीक रखोगे तो ही ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि ओरिएंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो जनरली स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं यहाँ, ओके, पता ही नहीं चलता उसको। बोलो क्लियर हुआ आज म्यूचुअल इंडक्टेंस में? कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। यदि डाउट नहीं है तो देखते हैं इसका आंसर, बताओ मुझे। It is possible for the magnetic field of the one coil to produce and induce the current in the second coil. This phenomenon is the coil. Second coil first की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेकंड
रेसिप्रोकेटेड थियरम, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो खास ध्यान रखना है। चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस में मैंने बहुत डिटेल में गया, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस सेम टू सेम जैसा है, खाली वो दो कोइल था उसकी वजह से यहाँ सिंगल कोइल आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो पहले तो इंडक्टर क्या है, तो इंडक्टर एक टाइप का कोइल है, जैसे रजिस्टर्स होता है, कैपेसिटर होता है, ऐसे इंडक्टर आएगा। रजिस्टर्स होता है, कैपेसिटर होता है, ऐसे इंडक्टर। अभी यहाँ इस चैप्टर में इंडक्टर में डिटेल में नहीं जाना है आपको, ऐसी करंट के अंदर अब जाएंगे हम, ऐसी सर्किट के अंदर, लेकिन जस्ट कॉमन लॉजिक समझ लो। वन टाइप ऑफ एक ऐसा एलिमेंट है, रजिस्टर क्या करता है, ऑपोज करता है, कंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है, और इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो वन टाइप ऑफ क्या करता है, इंडक्शन का, इंड्यूस्ड करता है करंट को। क्लियर है? तो अब हमारे लिए एक नया कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो ऐड हो गया, इंडक्टेंस। अभी तक रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर्स था, अब हुआ ऐड इंडक्टर्स। इंडक्टर एक वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, जनरली वो सोलेनोइड जैसा होता है। ओके, लूप होता है उसके अंदर, ऐसे कोइल के अंदर, लूप के अंदर ऐसे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, वायर लगाया हुआ होता है। ओके, अब जब उस लूप में से जब करंट पास करते हैं, व्हेन द करंट पास इन द लूप, तो इंड्यूस द चेंज वोल्टेज इंड्यूस द इंडक्टर दैट अपोज दिस चेंज। यानी कि क्या हुआ मैं आपको बता दूं, लाइक एग्जांपल फॉर, ये कंडक्टर है आपका, सॉरी इंडक्टर नॉट कंडक्टर। ओके, ये इंडक्टर है आपका, मैंने यहां से बैटरी लगा दी, करंट पास किया, उस करंट की वजह से उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होगा, यानी कि उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी करंट पास करने से। भी पता चल रहा है हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो करंट पास हुआ उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट लेंस तो क्या कहता है हमें, कि जो भी मैं जनरेट करूंगा उसका ऑपोज करूंगा, ऑपोज द चेंज। करंट जो करंट पास हो रहा है उसका ऑपोज करेगा ये। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंडक्टेंस यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस है उसको हम बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ओके, जो ऑपोज कर रहा है, यानी कि सेल्फ इंडक्टर यानी कि सिंगल कोइल के अंदर जो जनरेट होता है करंट वो ऑपोजिशन वाला होता है। सिमिलरली यदि मैं ऐसे करंट पास करूं तो क्या होगा, इंड्यूस करंट ऐसे होगा। पता चल रहा है ना इंड्यूस करंट की डायरेक्शन? यस सर। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। करंट चेंजिंग थ्रू द कोइल इंड्यूस अ करंट इन द सेम कोइल, यानी कि जो करंट चेंजिंग थ्रू द कोइल, जो करंट चेंज हो रहा है कोइल में से, वो क्या इंड्यूस कर रहा है, करंट इंड्यूस कर रहा है। किसके अंदर? तो सेम कोइल के अंदर। यानी कि इस कोइल में जो करंट पास हो रहा है उसके अंदर यदि चेंज हो रहा है तो वो चेंज की वजह से फ्लक्स जनरेट होता है, उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ की वजह से करंट जनरेट होता है, और वो जो नया करंट जनरेट हुआ वो इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शंस इट अपोज द डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द लेंस लॉ। वन टाइप ऑफ द लेंस लॉ के हिसाब से ये करंट जनरेट होता है। बोलो क्लियर? सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक कांसेप्ट। यस सर। ओके, अब फॉर्मूला डिराइव करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। एक मिनट, चलो। फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, समझ लो मैंने ये एक कॉइल ली, इसके अंदर से करंट पास किया, फ्लक्स जनरेट हुआ उसके अंदर से, उस फ्लक्स की वजह से यहाँ इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया, देखो मैंने ये ऐसे जा रही है और ये जो इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ली है। ध्यान रखना एक चीज, ओके। तो वो जो करंट जनरेट हो रहा है यानी कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ये इस करंट की वजह से। यहाँ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट क्योंकि वजह से, फ्लक्स की वजह से जनरेट हुआ होगा, तो वो फ्लक्स का चेंजेस डिपेंड कर रहा है इस करंट के ऊपर। पहले के केस में हम क्या कर रहे थे, ये जो करंट है वो दूसरों के पास से ले रहे थे, हाँ कि ना, दूसरे कोइल के पास से ले रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे, खुद के ही करंट से खुद की ईएमएफ जनरेट करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ जो ईएमएफ जनरेट हो यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, यदि नंबर ऑफ टर्न एन हो, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इज ड्यू टू करंट आई। अब यहाँ I1 I2 नहीं लेना होगा, क्यों पता है किसी को? कि दो कोइल ही नहीं, एक ही कोइल है तो कहाँ I1 I2 लेंगे हम। तो
N5 प्रोपोर्शनल टू आई, यदि प्रोपोर्शनलिटी दूर करे तो कांस्टेंट लगता है L, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, N5/I। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? Yes, sir. सेल्फ Yes, sir. इंडक्टेंस यानी कि L इज इक्वल टू N5/I। EMF का फॉर्मूला क्या था बच्चों? d5/dt, d5/dt, n phi is equals to L into I, n d5/dt is equals to L di/dt, dt dt कट, n phi की जगह में L into di लिख सकता हूँ, यहाँ L phi की जगह L into di, हाँ कि ना? Yes, sir. फ्लक्स इज इक्वल्स टू L into I, जो अभी यूज किया था वही चीज है ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू n into phi प्रोपोर्शनल टू L into I, प्रोपोर्शनल सॉरी इज इक्वल्स टू, यहाँ फ्लक्स की जगह मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? L into, यहाँ नंबर ऑफ टर्न यदि n है तो यहाँ n लिखना पड़ेगा मुझे। तो EMF का एक फॉर्मूला मिला मुझे, L into di/dt। जैसे आप याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस में सब कुछ ऐसा ही था, खाली m आता था, हाँ कि ना? और यहाँ 1 था तो यहाँ 2 था, और यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, लेकिन इस झंझट में इसमें नहीं पढ़ना। तो मेरे लिए ये ऐसा बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस अच्छा है म्यूचुअल से, कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर कोई भी। L यानी कि EMF अपॉन di/dt, इसका फॉर्मूला भी यानी यूनिट भी उसका हेनरी है, हेनरी का यूनिट दूसरा वोल्ट सेकंड इनवर्स, करंट एम्पियर इनवर्स भी यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या बता सकते हैं हम इसके अंदर, 1 हेनरी की डेफिनेशन भी आप खुद बना सकते हो, इसमें बना लोगे ना सब कुछ, ये तो सेम म्यूचुअल वाला है। 1 हेनरी की डेफिनेशन बनानी है तो कौन बनाएगा बोलो? चलो 1 हेनरी की डेफिनेशन बनाओ, चलो। L is equals to EMF upon di/dt। चलो थोड़ा लॉजिक लगाते, कितने स्टूडेंट्स कुछ एक दो वर्ड का चेंजेस है खाली। EMF generated EMF EMF generated, generated in coil due to the current in the same coil. यस, लेकिन फिर भी थोड़ा एक यूज करना पड़ेगा। इफ EMF generated in the coil is 1 volt by changing the rate of change of current in rate of change, sorry, by changing the rate of change of current is 1, या यूनिट भी लिख सकते हैं, by changing the unit rate of change of current, then induced inductance will be 1 Henry. Okay, EMF produced per unit rate of change of current is 1 volt, then self inductance is 1 Henry. Clear? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आप अपनी लैंग्वेज में बना देना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। देखते हैं, चलो सेल्फ इंडक्टेंस का यदि टॉपिक ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी सेम है, म्यूचुअल जैसा ही है, इसलिए तो उसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आपका क्लियर हो तो बहुत इजी है। चलो, whenever a current in the current change is induced that it opposes this change, this phenomena is called the Self-induction. unit of inductance। Henry. Henry. चलो, सेल्फ इंडक्टेंस वैसे जैसे हमने एम का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, म्यू नॉट N1 N2 L A by L, वैसे अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे L का। कंपेयर कर, देखो बोर्ड होता ना मेरे पास, व्हाइट बोर्ड, तो मैं दोनों टॉपिक एक साथ समझाता, म्यूचुअल और सेल्फ एक साथ, म्यूचुअल रखता और एक साथ सेल्फ रख, लेकिन थोड़ा लिमिटेशन है हमारे लिए, ओके, थोड़ा एडजस्ट करना। एल का फॉर्मूला डिराइव करते, सेम फॉर्मूला वही जैसे ऊपर वाला किया था। बोलो कैसे किया था एल का फॉर्मूला? तो पहले एल यानी कि याद करो, एक मिनट तो पहले फिगर बनाया था। जो 1 मिनट में आपको पूरा का पूरा रिकॉलिंग करा देता हूँ। पहले मैंने फिगर बनाई, बाद में क्या किया, करंट, फील्ड, फ्लक्स। तो पहले फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला, बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। फील्ड, फ्लक्स एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, बस वही चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है। चलो पहले हम एक फिगर की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ फिगर में क्या होगा, सेम ही करंट है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिगर कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं दी होगी आपको। चलो क्या क्या फाइंड करते थे, यदि इसके अंदर मैंने करंट आई पास किया, I1 I2 नहीं लेना है, ध्यान रखना है, यहाँ करंट आई पास किया, क्या जनरेट होगा, फील्ड जनरेट होगी।
उस फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। तो बी का फॉर्मूला क्या था बावा मुनि? फ्लक्स का फॉर्मूला फाइबा। BA. अब इसमें दिक्कत ये नहीं है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न N1 N2 A1 A2 नहीं लिखना है, जो है वो है। चलो फ्लक्स का फॉर्मूला में N, बी का फॉर्मूला लगा दो। थोड़ा मैं इस साइड लिखता हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला था बावा फाइबा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न यदि N हो तो N फाइबा डिपेंड करे કેટલા ફાઈબા છે આપણે। ओके 1 हो तो 1 BA, सेकंड हो तो 2 BA, नंबर ऑफ टर्न N BA। बी का फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया आपको। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ। चलो आगे के टॉपिक में से क्लियर किया हुआ तो सर आई बाकी रह गया। सेल्फ I इंडक्टेंस रहेगी। का, सेल्फ इंडक्टेंस एल का ईएमएफ अपॉन फ्लक्स का, DI by सॉरी एल इज इक्वल टू N5 बाई आई। एक मिनट हो, क्या बाकी रहा था बोल रहे थे अब? आई Current flux का। ओके यहाँ आई लिखना भूल गए। यहाँ हाँ हाँ पता चला, आई लिखना। यहाँ आई था ना, यहाँ आई। चलो अब मुझे आपको पता है कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट। यदि नंबर ऑफ टर्न N हो तो N5। अभी यहाँ ऑलरेडी हमने N डाल दिया, उसलिए खाली L इंटू आई लिखेंगे। तो L का फॉर्मूला क्या हुआ इससे? फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स का फॉर्मूला म्यू नॉट N स्क्वायर IA अपॉन आई कट हो जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिला म्यू नॉट N स्क्वायर है। बोलो क्लियर है ना? इजी ये एकदम। सर एल पर आवશે। यस सर। अरे यार L क्यों भूल गया मैं यहाँ, फिर भी L। चलो क्लियर है ये? यहाँ L था ना, यहाँ L आया, Yes, sir. यहाँ L आया, क्योंकि जो किया तो हमने I कट किया था। इसमें समझाने की जरूरत है? फिर से मुझे फिर से एक बार समझाना हो तो फिर भी समझा दो। चलो मुझे फाइंड करना था L का फॉर्मूला था तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू L इंटू आई, क्योंकि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई था, प्रोपोर्शनलिटी दूर हुई तो L इंटू आई। तो L का फॉर्मूला मिला आपको 5/I। तो मुझे पहले फ्लक्स फाइंड करना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA फाइबा, नंबर ऑफ टर्न यहाँ N लेंगे तो N, बी का फॉर्मूला है बावा मुनि। यदि कैपिटल N डालेंगे तो कैपिटल N डाले तो नीचे L डालना पड़ेगा। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला इसमें डाल दो L के फॉर्मूला में, L म्यू नॉट N स्क्वायर, और नीचे था क्या? करंट I। ऊपर मैंने ये फ्लक्स का फॉर्मूला डाला, करंट कट हुआ, L का फॉर्मूला मिला म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। है ना इजी एकदम? यस सर। अब समझ लो, ये तो हमने लिया कि जो सोलेनोइड है वो एयर के अंदर है, वैक्यूम के अंदर है। यदि कोई मीडियम्स के अंदर हो तो ऐसा एक न्यूमेरिकल पूछती है जनरली। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत कम देखे हैं मैंने, लेकिन फिर भी पूछ ले तो उसका फॉर्मूला म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा ना, खाली म्यू हो जाएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, यहाँ एयर था तो एयर की परमिएबिलिटी ली, और यदि मीडियम होता Yes, म्यू sir. लेते हम, और रिलेटिव वाला फॉर्मूला डालना हो तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट भी डाल सकते हो, हाँ कि ना? यस ये एक्स्ट्रा Yes, चीज sir. है, ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको वैसे ही पता होगा। ओके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर सकते हैं। चलो एल का फॉर्मूला हमने जो देखा वो किसके फैक्टर के ऊपर डिपेंडेड, कौन कौन से फैक्टर डिपेंडेड, चलो बताओ। Permeability, number of यस turn, area, and परमिएबिलिटी, orientation. नंबर ऑफ टर्न, length, एरिया then और ओरिएंटेशन। length, orientation. बोलो क्लियर? कोई डाउट इसमें? सर आमा ओरिएंटेशन કેવી રીતના આવે? सॉरी ओरिएंटेशन हाँ, आमा नहीं आया, सॉरी Length. तीन ही आएगा ये। क्लियर? क्योंकि एक ही कॉइल है ना, कहीं भी रखो। ओके हाँ Yes, कि ना? sir. चलो 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 Yes, चलो sir. आगे एक्स्ट्रा टॉपिक बढ़ाते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एनर्जी।
मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के थ्रू शायद समझाया हुआ है, एग्जाम्पल बताया हुआ है। ओके, एनर्जी क्या है? तो मैग्नेटिक एनर्जी इज द ओके जनरली जो स्टोर होती है सोलेनोइड के अंदर, उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब जब करंट पास होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ का अपोज हो रहा है, कौन कर रहा है? एडी करंट, इंड्यूस करंट, लोरेंज फोर्स। उस लोरेंज फोर्स जो करंट यानी कि अपोज हुआ, वो जो एनर्जी थी उस एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन द करंट इन द सर्किट इज अटेन द मैक्सिमम वैल्यू द इंड्यूस्ड ईएमएफ वैनिश्ड एंड द करंट हैज टू डू अ वर्क टू डू नो वर्क नाउ। यानी कि जो वर्क किया उसने, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क किया, कौन सा वर्क? अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। समझ लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। करंट पास हुआ, करंट की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ, इस ईएमएफ का अपोज करने वाला कौन आया? यहाँ इंड्यूस करंट। अब इस इंड्यूस करंट का इसको क्या करना पड़ेगा? अपोज करना पड़ेगा। इतनी जो एनर्जी है ना, वो यहाँ स्टोर होती है इंडक्टर्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर? Yes, sir. वो मैग्नेटिक एनर्जी नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको। तो उसका जो फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन है, वो मैं बताता हूँ। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसको हम जनरली पावर बोलते थे, हाँ कि ना? पावर का Yes, फॉर्मूला sir. V Yes, sir. इंटू आई। अभी यहाँ हम V नहीं लिखेंगे, ईएमएफ लिखेंगे, ईएमएफ E इंटू आई लिख सकते हैं, हाँ कि ना? जो Yes, sir. एनर्जी यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो काम कर रहे हैं उसका वर्क यानी कि एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का फॉर्मूला हमने लिखा। मुझे फाइंड करना है एनर्जी, लेकिन टाइम का बाद में हम कुछ देख लेंगे उसका। एनर्जी यानी कि वर्क अपॉन एनर्जी यानी कि वर्क, लेकिन मैं डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला डालूंगा वर्क अपॉन टाइम का। तो पावर यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ओके, और E इंटू आई उसको लिख सकते हैं, V इंटू आई जनरली फॉर्मूला होता है, लेकिन वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिखा है मैंने। अब चलो, ईएमएफ का, सेल्फ इंडक्टेंस का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? याद करो, एल डी आई बाई डी टी। हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ कि ना? तो यहाँ लिख सकता हूं मैं एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू करंट आई। ओके, Sir, power V square आई ना तो formula. आर હતો, વી સ્ક્વેર આર હતો, એ વી ઇન્ટુ આઈ। ઓકે, તું જે કહેજો ને વી સ્ક્વેર આર આવે સાઈડમાં, આઈ ના આવે, આઈ वहां तो वी इंटू आई આવશે ખાલી। चलो, अब dt dt कट, dt मुझे यहाँ फाइंड करना है टोटल वर्क चाहिए। तो मैं टोटल वर्क के लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेशन कर लूंगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो मुझे Yes, यहाँ sir. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिला था? एल इंटू आई इंटू डी आई मिला था। एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूंगा, लेकिन आई वेरिएबल है क्योंकि यहाँ डी आई लिखा हुआ है, इसलिए आई का डेरिवेशन क्या होता है? आई स्क्वायर बाई 2। I square by 2. ये आपको वर्क का फॉर्मूला। ये वर्क किसके अंदर फॉर्म होता है? स्टोर होता है, एनर्जी के अंदर स्टोर होता है, एनर्जी के अंदर स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन फॉर दिस चैप्टर्स, इजी भी है और आईएमपी भी है। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, मुझे नहीं लग रहा है दूसरी बार भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पावर का फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क E इंटू आई, ईएमएफ इंटू आई। ईएमएफ यानी कि L इंटू डी आई बाई डी टी, डी टी कट, DW से टोटल वर्क फाइंड करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड। L बाहर निकल गया, I वेरिएबल था और उसका L आई स्क्वायर बाई 2 मिला। डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? चलो, ये हुआ आपका मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं ना, उसका फॉर्मूला डिराइव हुआ। चलो फटाफट से काम करो, अब तो टाइम तो नहीं बचा है। चलो, आपकी टेस्ट है ना आज? Yes, sir. तो आज इतना रखते हैं, आपको ऐसे 1 घंटे का रिविजन का टाइम मिल जाए। ओके, तो आज इतना रखते हैं हम लेक्चर्स को। वैसे 2-3 टॉपिक थे कराने थे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। नहीं, आज नहीं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी काले તમે મેથ્સ ના પેપર દેવા આવો ને ત્યારે આપી દેજો। तो सर फोटो मोकलिए કે ના મોકલીએ? ફોટા તો મોકલી, हाँ पीडीएफ मोकली देजो, ओके ओके। चलो तो बाय, मैं लेक्चर में रखूं यहाँ। Yes, sir. ओके, चलो बाय।
होमवर्क में प्रैक्टिस कर देना ये टॉपिक को।